तो हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ, एक विशेष टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि 10 मई 2026 के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रैली को वो संबोधित कर रहे थे, जिसमें वो देश हित में, राष्ट्र हित में, देश प्रेम में कुछ ऐसी बातों का उन्होंने जिक्र किया पूरे देशवासियों से, जिसका आज पूरे विपक्ष की तरफ से उसका पुरजोर विरोध किया जा रहा है। हालांकि देश प्रेम में देश हित सबसे आगे होना चाहिए और सभी विरोधी पार्टियों का, सभी जितने भी हमारे देश में अलग अलग पार्टियां हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, उन सभी को देश हित में समर्थन देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि एक ये मुद्दा बना लिया गया और पूरे देश में इस चीज को विपक्ष के द्वारा गलत दिखाया जा रहा है, सरकार की नाकामी दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। आइए उन सभी टॉपिक पे हम बात करेंगे जो सरकार यानी कि श्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो बातें की गई, उस रैली के मुख्य अंश क्या थे, इन सभी को एक एक पॉइंट करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, देश हित राष्ट्र भक्त होने के नाते। आइए समझते हैं। पहला, उन्होंने एक बात बोला कि हमें वर्क फ्रॉम होम यानी ऑफिस के काम जो भी है वो घर से निपटाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि आप सभी को याद होगा, कोविड काल में ऐसा ही सेम सिचुएशन बन गया था और उस समय हम लोगों ने वर्क फ्रॉम होम का कोई विरोध नहीं किया था। लेकिन वर्क फ्रॉम होम से क्या फायदे हैं, और वर्क फ्रॉम होम से आप सभी जानते हैं कि ट्रांसपोर्ट मतलब आने जाने के लिए जो भी हम ट्रांसपोर्ट पे खर्च कर रहे हैं, ईंधन, उसकी बचत होती है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा उन्होंने बोला कि वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दीजिए, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस करिए, वर्चुअल मीटिंग करिए, यानी मीटिंग में खुद प्रेजेंट मत होइए, वर्चुअल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग करिए, ताकि आने जाने में जो हमें यातायात का प्रयोग करना पड़ता है, ईंधन का प्रयोग करना पड़ता है, डीजल पेट्रोल का इस्तेमाल करना पड़ता है, उसका कम से कम हम यूज कर पाए। तीसरा, उन्होंने बात कही कि उर्वरक का कम से कम उपयोग करें, यानी नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में जो जितने भी हम लोग उर्वरक का इस्तेमाल करते हैं, उसका अधिकांश जो है दूसरे देशों से हम लोग मंगवाते हैं अपने यहाँ। दूसरे देश से मंगवाने पे क्या होता है कि हमें वो अधिक दाम पे भी उपलब्ध है, पहला तो ये बातें हैं। दूसरी कि सरकार को अधिक से अधिक सब्सिडी पे खर्च करना पड़ता है। तीसरी, अगर उर्वरक दूसरे देश में, आप सभी जानते हैं कि पूरे विश्व में माहौल कैसा बना हुआ है, हर एक देश एक दूसरे से आपस में लड़ रहे हैं, और इस क्रम में हम देखें तो उर्वरक की महंगाई धीरे धीरे बहुत तेजी से बढ़ रही है, और जिस कारण से हमें उर्वरक की कमी महसूस ना हो या उर्वरक महंगा होने की वजह से किसान यूज न कर सके, इसके लिए उन्होंने कहा कि नेचुरल फार्मिंग को बढ़ावा दे, यानी कि नेचुरल कृषि की तरफ हम लोग जाएं, जो हमारी पद्धति रही है। पहले इतने उर्वरक का प्रयोग नहीं करते थे, आज उर्वरक का प्रयोग करके कई तरह की बीमारियां हम लोग घरों में ला चुके हैं। आप सभी इससे तो ऐसे आप लोग सभी जानते ही होंगे। चौथा पॉइंट उन्होंने ये बोला कि दूसरे देशों की यात्रा से बचे। अगर आप दूसरे देशों में घूमना चाहते हैं, जाने का कोई प्लान है, तो उसे फिलहाल एक साल, कम से कम 1 वर्ष के लिए इसे रोकिए। आगे जाइएगा जब माहौल और जो देश की जो भी आपदाएं हैं ये कम हो जाए तो आप जरूर घूमिए। ऐसा उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि आपको कभी नहीं घूमना है। ऐसा उन्होंने इसलिए सिर्फ कहा ताकि हम विदेशी मुद्रा को बचा सके, अधिक से अधिक मुद्रा को बचा सके, डॉलर हमारा कम खर्च हो, ताकि हमारे पास पैसे की किल्लत ना आए, हमारे पास बहुत तेजी से महंगाई ना बढ़ जाए। इस कारण से उन्होंने कहा कि दूसरे देशों की यात्रा से बचें। मना उन्होंने बिल्कुल ही नहीं किया। पांचवा पॉइंट में उन्होंने कहा कि पेट्रोल डीजल का कम से कम उपयोग करें, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। अभी आप लोग जानते भी होंगे कि हमारे देश में बहुत तेजी से पर्सनल गाड़ी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, जिस कारण से हमें अधिक से अधिक ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। तो पेट्रोल डीजल का भी कम से कम उपयोग करें। खेतों में अगर किसान है तो सिंचाई के लिए सोलर पंप वगैरह सिस्टम का प्रयोग करें, जिससे डीजल पेट्रोल पे हमारी निर्भरता कम हो और दूसरे देशों से हमें कम मंगाना पड़े, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार सही रहे। इसके बाद उन्होंने कहा स्वदेशी अपनाइए, मतलब वोकल फॉर लोकल यूज करिए, मतलब अपने देश में बने प्रोडक्ट को अधिक से अधिक
उसका यूज करें, अधिक से अधिक उसको मार्केटिंग करें, अधिक से अधिक उसको क्या करें, सेल करें, जिससे हमारे देश में हमारे देश की इकोनॉमी को ग्रोथ मिले, इकोनॉमी हमारी बढ़े, आपसी व्यापार बढ़े, एक राज्य से दूसरे राज्य व्यापार की चैन ठीक हो। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमारे विपक्ष वाले ये सब पर ध्यान नहीं देंगे, बल्कि दूसरे सरकार को कैसे नीचे दिखाना, सरकार को कैसे गलत करना, ये लड़ना अलग बात है। लेकिन देश हित के फैसले को स्वीकार करना चाहिए, और देश हित के फैसले में मैं मानता हूं कि सभी को इसका समर्थन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश सर्वोपरि है। आइए इनके अगले सबसे महत्वपूर्ण कि गोल्ड सोना, यानी गोल्ड सोना जो है, सोना को किसी भी शुभ अवसर पर, किसी भी अवसर पर अगर आप सोना खरीदने की प्लानिंग करते हैं, गोल्ड खरीदने की प्लानिंग करते हैं, तो उसे कम से कम या नहीं, कम से कम प्रयोग, मतलब कम से कम खरीदारी करें या नहीं के बराबर खरीदारी करें। अगर आवश्यकता अधिक से अधिक है तो उस जेवरात को खरीदे। जैसे अभी हमारे बिहार में शादी विवाह का मौसम चल रहा है, तो अब शादी विवाह का टाइमिंग चल रहा है, तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पे मंगलसूत्र जैसे हो गए, ये सब खरीदना आवश्यक है। तो ऐसा नहीं उन्होंने कि रोक लगा दिया है, पर इसमें कमी करने का प्रयास करने के लिए उन्होंने कहा कि कम से कम हमारे देश के लोग 1 साल तक अगर गोल्ड को कम से कम खरीदते हैं तो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार क्या होता है, रिजर्व रहता है, मतलब विदेशी मुद्रा भंडार कम खर्च होंगे। क्या है इसके उद्देश्य? आखिर इन्होंने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा तो इसके पीछे कुछ न कुछ तो रीजन रही होगी। तो क्या है इसके उद्देश्य, आइए समझते हैं। तो कह रहे हैं इसका उद्देश्य है कि वैश्विक युद्ध, आप सभी जानते हैं पूरे विश्व में एक देश दूसरे देश से लड़ रहे हैं, सबसे ज्यादा भी ईरान और इजराइल, अमेरिका का जो प्रभाव, सबसे ज्यादा अभी प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से जो प्रभाव है ना, हर एक देश प्रभावित है। तो हम, ऐसा नहीं कि केवल भारत में ऐसी घोषणाएं की गई है, अन्य अन्य हमारे पड़ोसी देशों में भी ऐसी घोषणाएं की गई है। बड़े बड़े देश की इकोनॉमी हिल गए हैं इस यूक्रेन, इजराइल और ईरान के युद्ध से, अमेरिका के युद्ध से बड़े बड़े इकोनॉमी हिल चुके हैं। तो हम लोग अभी उतने बड़े इकोनॉमी वाले नहीं है, फिर भी हमारी जो ग्रोथ रेट है वो अच्छी है। लेकिन अगर हम कुछ बातों का ध्यान रखें जिससे हमारे देश का डेवलपमेंट और तेजी से हो, इसमें बाधा उत्पन्न ना हो, तो उद्देश्य है वैश्विक युद्ध और आर्थिक चुनौती। तो कोई भी देश के लिए आर्थिक चुनौती भी बढ़ गई है के दौरान देश को सुरक्षित रखना और देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना है। जैसे आत्मनिर्भर में वोकल फॉर लोकल जैसे हो गया, आप यहाँ पर देखेंगे। दूसरे क्या बोलते हैं, उर्वरक का कम से कम नेचुरल फार्मिंग हो गया, ऑनलाइन ये सब। तो ये सब क्या है, हमारे लिए सुरक्षित देश के आत्मनिर्भर बनाने में सहयोग करेंगे। दूसरा, विदेशी मुद्रा भंडार को बचाना बहुत जरूरी है। आप सभी लोग जानते होंगे कि कोरोना काल में यही विदेशी मुद्रा भंडार जो है हमारे देश को चलाने में बहुत सहयोग किया था। लेकिन क्या नरेंद्र मोदी से पहले भी ऐसी घटनाएं, ऐसी देशवासियों के साथ ऐसी तमाम घोषणाएं की गई या उनके सामने ऐसी बातें को रखा गया? तो बिल्कुल यह बात भी आपको देखना चाहिए, क्या ऐसे पहले भी हुआ था? हाँ, मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो उस समय इतनी क्राइसिस नहीं थी, इतनी बड़ी आपदा नहीं थी, फिर भी उस समय गोल्ड खरीद पर पाबंदी लगा दी गई थी। हाँ, पाबंदी लगा दी गई थी। ऐसा भी हुआ था कांग्रेस की सरकार में कि जब हमारे देश में चावल की किल्लत थी, जब हम चावल कम से कम उगा रहे थे, तो चावल खाने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। ऐसा हमारे यहाँ खाने की कमी थी, तो सरकार के द्वारा ऐसा कहा गया था कि कम से कम सप्ताह में 1 दिन आप उपवास रखें, ताकि उस दिन का हमारा बचा हुआ राशन जो बचे उसका हम अधिक और आगे लंबे समय तक इस्तेमाल कर सकें। तो ऐसा भी हुआ है पहले, कोई नई घटनाएं नहीं है। तो इसमें हम सभी को राष्ट्र हित, देश हित, सरकार क्या है वो अच्छी है खराब है, इससे मतलब नहीं रखते हुए देश हित के जो फैसले आते हैं उनमें सभी का स्वागत करना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज आप सभी लोग लाइक कर दीजिएगा। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।